अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मुहब और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी को। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर यूनिवर्सिटी पर डिटेल में बात करता हूं। आज हम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन, इसकी रिकॉग्निशन, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, इसके हॉस्टल्स, इसके क्लासरूम्स और एचएस के पॉलिसी पर डिटेल में बात करेंगे। These my dollars make it hurt. सबसे पहले अगर हम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात करें तो ये चांगशा सिटी और हुन्नान प्रोविंस में मौजूद है। अगर हम इस सिटी के वेदर की बात करें तो ये चाइना के सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है और यहाँ का वेदर अगर समर की बात करें तो समर गर्म होता है लेकिन एक्सट्रीम नहीं होता, और दूसरी तरफ अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर नॉर्थ की तरह हार्श नहीं होता। ओवरऑल यहाँ का वेदर मॉडरेट रहता है। जो स्टूडेंट्स साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं उनको इस सिटी के वेदर को एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो इजीली इस सिटी के वेदर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन की बात करें तो ये WHO, PMDC, ECFMG, GMC और इसके अलावा बाकी तमाम कंट्रीज़ के मेडिकल बोर्ड से भी अप्रूव्ड है, और इसके साथ साथ ये इंडियन मेडिकल बोर्ड से भी अप्रूव्ड है और यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स भी अलाउड हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है और बहुत सारी नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, श्रीलंकन और इसके अलावा भी बहुत सारी नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो इस हवाले से चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाती है। इसके बाद अगर हम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी की एचएस के पॉलिसी पर बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और आपको ग्रेजुएशन से पहले एचएस के 4 क्लियर करना होता है। MBBS और BDS का कोर्स इंग्लिश मीडियम होता है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि जब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो आपके वार्ड्स रोटेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के रोटेशंस के लिए आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इस हवाले से अगर हम देखें तो आपको फर्स्ट डे से ही चाइनीज़ लैंग्वेज को सीरियस लेना चाहिए ताकि आपकी क्लिनिकल लर्निंग अच्छी रह सके। इसके बाद अगर हम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स की बात करें तो यहाँ के क्लासरूम्स मल्टीमीडिया क्लासरूम्स हैं, जिसमें 3D प्रोजेक्टर्स और इसके अलावा CCTV मॉनिटरिंग और जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइडेड हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी रहती है और वो अपने कंट्री के या दूसरे कंट्रीज़ के जितने भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होते हैं उनको ईजिली पास कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल्स के हवाले से आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप 2 शेयरिंग रूम ले सकते हैं या आप सिंगल शेयरिंग रूम ले सकते हैं। अगर आप 2 शेयरिंग रूम लेंगे तो आपकी फ़ी कम होगी, अगर आप सिंगल शेयरिंग रूम लेंगे तो आपकी फ़ी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर रूम्स में ही आपको अटैच्ड किचन्स प्रोवाइडेड हैं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है कि आपको एक फ्लोर पर एक कंबाइंड किचन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको रूम में ही अटैच्ड किचन प्रोवाइडेड है, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी सेल्फ कुकिंग कर सकता है। और इसके अलावा हॉस्टल में लॉन्ड्री रूम भी मौजूद है। हॉस्टल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट मैनेजमेंट ऑफिस भी बनाया गया है, जहाँ पर स्टूडेंट की सिक्योरिटी चेक और इसके अलावा हॉस्टल रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। अगर ओवरऑल हम यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ पर बात करें तो यहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल्स, इसके अलावा मुस्लिम कैंटीन और साथ साथ आपको बहुत बड़े और हर तरह के प्लेग्राउंड दिए गए हैं। इन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ अगर हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर पर बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में 40,000 RMB पे करना होता है और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड आपको 27,000 RMB पे करना होता है। इस फ़ी में तमाम एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें हॉस्टल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये तमाम एक्सपेंसेस
इस फ़ी में इंक्लूडेड होते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में मैंने चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाइना MBBS कंसीडर कर रहा है और स्पेसिफ़िकली चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए या BDS के लिए आना चाहता है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इस यूनिवर्सिटी के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनको क्लियर किया होगा। बहुत जल्द आपको न्यू वीडियो में मिलते हैं जिसमें किसी और यूनिवर्सिटी पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।